साधु मंडले आनंद सहित बोलंदो बोल जा सत्संग जी, ये सतगुरु की दरबार है और इस दरबार में केवल दीवाने आते हैं, मस्ताने आते हैं, भगत आते हैं। यहाँ और किसी को अच्छा ही नहीं लगेगा। जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास चतुराई है, चालाकी है, उसको इस दरबार में आनंद नहीं आएगा। वो थोड़ी देर बैठेगा तो, लेकिन सुख नहीं मिलेगा जो सुख हम आप बैठ करके ले रहे हैं। इसी को कबीर जी ने कहा है कि जो सुख सत्संग में सो बैकुंठ न हो। किसने देखा है बैकुंठ? बैकुंठ तो यही है जहाँ राम कथा चल रही है, जहाँ प्रभु की चर्चा हो रही है, जहाँ इस निरंकार की गाथा गाई जा रही है। अभी किसी महात्मा ने कहा, राम कथा होती क्या है? राम कथा सुंदर कर तारी। ये ताली बजाते हैं जैसे तो पक्षी उड़ जाता है। राम कथा भी वही है। राम कथा सुंदर कर तारी संशय। संशय आप देखो, 8 दिन के बाद एक दिन सत्संग मिलता है हमें भवन में। 8 दिन के बाद 8 दिन हम बाकी के दिन माया में पूरी तरीके से लिप्त रहते हैं, पूरी तरीके से सने रहते हैं। वो भी एक महात्मा का नाम है सनातन। सनातन का मतलब होता है सबसे ज्यादा पुरातन। सनातन का मतलब हुआ है इस निरंकार, ये प्रभु हमारे पूरे तन में सना हुआ है, सना हुआ है। अंदर भी, बाहर भी, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, चारों तरफ से सना हुआ हो, जिसका तन इस परमात्मा से ये समझ आ जाए, वही है सनातन। और ये संशय जो आ जाते हैं 8 दिन के, हम माया में जो डूबे रहते हैं, सने रहते हैं, उसका जो प्रभाव आ जाता है, फिर ये जो सत्संग मिलता है, जो संशय आते हैं, उस संशय रूपी विहग माने पक्षी उड़ावनहारी होती है ये राम कथा। लेकिन सुनना कोई कबूल करे, कोई सुने तो सही। कोई नहीं सुनता। जिसने सुन लिया इस सद्गुरु की बात को, इस सत्संग को, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित है, निश्चित है। और परिवर्तन क्या होगा? मन निर्मल हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, सोच अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच होगी। ये केवल आदि है जो सुनता है गुरु की बात को। सॉरी, अभी किसी महात्मा ने कहा कि ज्ञान के बाद दुख क्यों आता है, कष्ट क्यों आता है? दुख इसलिए आता है, अभी किसी महात्मा ने गीत में भी कहा
अभी लास्ट गीत में ही शायद किसी महात्मा ने एक लाइन कही कि जैसा हम बीज बोएंगे वही फल खा रहे हैं। इन्हीं लाइनों में ये भी एक लाइन थी, जो हमने बीजा है, यदि हमने अमरूद का बीज बोया है तो हमें आम नहीं मिलेंगे। हमने जिस को भी दुख दिया है, तकलीफ दी है, परेशानी दी है, उलझन दी है, वो हमें फल बन करके वापस आएगी। वो बीज लग गया, हमें नहीं पता चलता। हमने दिल दुखा दिया किसी का, बीज लग गया। अक्सर पति पत्नी इस बात को कहते हैं। पति कहता है पत्नी से कि मैं आपके लिए इतना करता हूं, आप हमें प्यार नहीं करते। मालूम है पत्नी भी क्या कहती है? पत्नी कहती है आपने प्यार का बीज बोया हो तब तो फल मिलेंगे, आपने तो जीवन भर हुक्म चलाया है। महात्मा बुद्ध ने कहा है दुख है, सबके जीवन में दुख आता है, दुख है, पक्की बात है। दुख से कोई परे नहीं है। आप यदि भगवान श्री राम जी महाराज का रामचरितमानस पढ़े, जिसमें राम जी का चरित्र है, इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा, हद हो गई। कहां तो राज तिलक होना है, और इसके पहले जैसे ही अभी पैदा हुए, थोड़े से ही बड़े हुए, खेलने खाने के दिन गुरुकुल चले गए, गुरु वशिष्ठ के पास। अभी वहां से आए ही नहीं हैं, गुरु विश्वामित्र अपने साथ लेके चले गए। अरे राम 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 राम। इतने छोटे राजकुमार, और वो भी ऐरे गहरे राक्षसों को मारने नहीं गए, जो देवताओं की शक्ति को छीन करते थे, जो देवताओं को सताते थे, और देवता कुछ नहीं कर पाते थे। हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसमें हड्डियां और मांस के टुकड़े और ब्लड डाल जाते थे। इतना आतताई लोग। गुरु विश्वामित्र जानते थे कि ये काम केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं, इसीलिए इनका जन्म हुआ है। उन राक्षसों को मारने के लिए वो छोटी सी अल्पायु में ही चल पड़े गुरु विश्वामित्र के साथ। वहां से लौटे ही नहीं, वहां से विवाह करके लौटे। अभी एक रात भी सुख से नहीं गुजरी, एक रात भी महल में। दूसरे दिन राज तिलक होना था, और दूसरे दिन 14 वर्ष का वनवास। अरे राम 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 राम। राजकुमार, कल्पना करके देखिए, हमें तो सब सुख दिए हैं इस परमात्मा ने, कौन सा सुख नहीं दिया है? फिर भी हम रोते हैं, कलपते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। भगवान कृष्ण को देख लीजिए, कभी भगवान कृष्ण की जन्म की पूरी साखी पढ़ के देखिएगा, कभी जीवन चरित्र पढ़ के देखिएगा। जीवन भर संघर्ष किया, जीवन भर भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। हद हो गई। द्वारका में द्वारकाधीश बने, जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ धाम भगवान बने, सब कुछ होते हुए भी भाग दौड़ उनकी शांत नहीं हुई।
जिन सुखों की हम कल्पना करते हैं, जिन सुखों को पाने के लिए हम, अभी किसी महात्मा ने कहा कि हम व्यापार करते हैं परमात्मा से भी, ये सच है, सच है। हम यहां केवल अपनी मनोकामनाएं मनवाने के लिए आते हैं। मनोकामनाएं मानी गुरु ने तो गुरु मेरे हैं, नहीं तो किसी और जगह चले जाएंगे। कोई हमें गुरु से मतलब नहीं है, कोई हमें परमात्मा से लेन देन नहीं है, कुछ नहीं। स्वार्थ की पूर्ति होती रहे। गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक 10 पातशाहियों ने, आप देखो ना, अभी कल गए थे चिल्का में, एक गुरुद्वारा है जहां रुके थे, उसके सामने, वहां से पैदल पैदल वो जो चिल्का लेन, ये क्या बोलते हैं, झील है, उसके किनारे किनारे, सागर के किनारे किनारे कहां निकले हैं? गुजरात में, काठियावाड़ में। 1625 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। कौन सा सुख मिला? अभी तो हम बढ़िया से मोटर में चल करके आए हैं, एसी गाड़ी में चल करके आए हैं, एसी लगा हुआ है भवन में भी, सब सुख के साधन हैं। सब महापुरुष आ करके हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि महाराज आप मुंह से बोलिए क्या चाहिए। हद हो गई। उस समय ये सब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इतने दुखों में पले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए चारों अपने पुत्र शहीद कर दिए। 2 बच्चे, 5 साल का और 6 साल का बच्चा दीवार में चुनवा दिया। उस समय के हुक्मरान ने, उस समय के बादशाह ने कहा कि या तो इस्लाम कबूल करो या इसमें चुनवा देंगे। 2 उनसे युद्ध में मारे गए, सर्वंश कुर्बान कर दिया, पूरा वंश कुर्बान कर दिया। कौन सा सुख मिला? कौन सा सुख मिला? महात्मा बुद्ध कहते हैं दुख है, सबके साथ है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है, सबके साथ है। हर इंसान के साथ दुख है अपने कर्मों के कारण, और किसी के कारण नहीं। मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट। आप देखो, दास एक और उदाहरण दे रहा है। नदी में हाथी तैर जाता है, इतना भारी हाथी, शेर तैर जाता है, चीता तैर जाता है, हर जानवर तैर जाता है। इंसान ही क्यों डूबता है? क्यों डूबता है भाई? और डूबता कब है? जब बैलेंस खो देता है, बैलेंस खो देता है। दुख है, बैलेंस नहीं खोए। ये सतगुरु ने ज्ञान की जो समझ दी है कि आया है तो ये जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। कोई भी परिस्थिति सदा नहीं रहने वाली। अभी रात है, कल सवेरा होगा, निश्चित है। आज यहाँ हैं, इस रूप में बैठे हैं, कल कहीं और इस रूप में बैठे। सब परिवर्तन हो रहा है। हम चाहते हैं स्थायित्व आ जाए, नहीं होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख है, लेकिन दुख की निवृत्ति भी है। सुख है, सुख को मेंटेन रखने की भी रीत है। 4 फेज बताए। दुख सबके पास आएगा, किसी को दैहिक दुख, भौतिक दुख,
तरीके के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों दुख आ सकते हैं, लेकिन दुख का निवारण भी है, वो है ज्ञान, समझ, उससे निवारण हो सकता है और सुख में प्रवेश कर सकता है। और सुख को मेंटेन रखने का केवल एक ही तरीका है, इस प्रभु परमात्मा की शरण में जो बना रहेगा, सुख मेंटेन रहेगा। इन महान अवतारी पुरुषों ने दुख में जीवन जी करके भी सुख की अनुभूति की। क्या बात है, क्या बात है। सामने किसी का बच्चा दीवार में चुनवाया जा रहा हो और पिता देख रहा हो, कितनी परम अवस्था है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, मैं हाँ परम पुरुष का दासा। ये परम पुरुष, ये निरंकार का मैं दास हूं। मैं हाँ परम पुरुष का दासा, देखा न आया जगत तमाशा। उन्होंने जगत को तमाशे की तरह देखा, तमाशे की तरह। जैसे सर्कस में जाते हैं, देखते हैं हम, वो एक लड़की यूं झूल रही है, यूं झूल रही है, दूसरा बंदा वहां से झूल रहा है और यहां से ये जंप लगाती है तो वो पकड़ लेता है। अरे राम राम, हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहीं हाथ छूट जाए तो गई पानी में। लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं। इन अवतारी पुरुषों ने हमें समझाने के लिए कि दुख आएगा, निश्चित आएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि तुमने बीज वैसे बोए हैं। प्रभु श्री राम का युद्ध क्यों हुआ रावण से? आप सब लोगों ने रामचरितमानस पढ़ रखा होगा। नारद जी ने श्राप दिया और नारद जी को क्या हो गया कि भगवान को जो 24 घंटे नारायण नारायण करते रहते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई? अहंकार आ गया, मैंने काम पर विजय पा ली। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा यार चुप रहो, चुप रहो। जैसे हम लोग भी थोड़ा बहुत सा शक्ति या कुछ पद पा जाते हैं ना, तो बिल्कुल इतराने लगते हैं। हमने अगर सेवा कर दी, 1 लाख रुपए की समागम सेवा कर दी, तो 10 जनों को बताने से नहीं चूकते। तो इसी तरीके से नारद जी के मन में भी ये बात आ गई, अहंकार आ गया। ब्रह्मा जी ने मना किया, नहीं माने, नहीं माने। भगवान शंकर जी के पास गए, भगवान शंकर जी से भी यही बात कही, यार देखो भगवान शंकर समझाते हैं कि यार मान जाओ, न कहना अब किसी से, और भूल करके भी भगवान विष्णु के पास तो मत जाना, नहीं तो फिर तैयार हो जाना सजा भोगने के लिए। लेकिन मन है कि मानता नहीं, मन तो अपनी बड़ाई सुनना चाहता है ना, तारीफ सुनना चाहता है ना, भगवान भी मेरी तारीफ करें। अच्छा आप काम पर विजयी हुए, लेकिन वो मन नहीं माना। भगवान विष्णु के पास कौतक रचा, वो पूरा का पूरा मंडप सजा, इनके मन में शादी का फूलना बनाया। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वहीं पहुंच गए। वो सुंदरी का रूप बन करके उस राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, और पहुंच करके वहां पर ये नारद जी कहते हैं कि ये सुंदरी मुझे वरमाला पहना दे। अब माँ भी कहीं बेटे को पहनाती है वरमाला, लेकिन भगवान के सामने नारद जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, हे प्रभु जे विद होय नाथ हित मोरा, दया करो, जिस तरीके से भी मेरा हित हो वो करो, करो सुवेग, वो बिल्कुल वेग सहित आकर करो, इमीडिएट करो, दास मैं तोरा। भगवान को दया आ जाती है कि इसका अहंकार को तोड़ना। भगवान को और सब अच्छा लगता है, सतगुरु को सब अच्छा लगता है, अहंकार नहीं इसको अच्छा लगता। हर जी
अहंकार न भावई, ये गुरबाणी कहती है। हरि को अहंकार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्वशक्तिशाली है। अब दिया टिमटिमाता हुआ, एक मोमबत्ती सूरज के सामने बड़ी बड़ी बातें करे, वरुण देव तूफान के सामने बड़ी बड़ी बातें करे, क्या मैं तो तुझे यूं मिटा करके रख दूंगा। राम जी ने, भगवान विष्णु ने वहीं पर उनको कहा, जब पता चला कि इनको बंदर का मुंह दिया गया है, वो उचक उचक करके देख रहे थे। उन्होंने मांगा था कि मेरा सुंदर स्वरूप हो जाए ताकि वो सुंदरी मुझे डाल दे माला। अब वो काहे के लिए डाले, क्यों डालेगी? और उन्होंने वरमाला डाली भगवान विष्णु के गले में। वहीं पर जो बगल में बैठे हुए थे, किसी ने कह दिया, जो आए थे और राजा महाराजा, अपना मुंह भी देखा है, बंदर की तरह उचक रहे हो बार 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 बार। जब उन्होंने देखा कि मेरा मुंह बंदर की तरह भगवान ने बनाया है, श्राप दे दिया भगवान को। बीजा था भगवान ने, भले ही भगत के हित के लिए किया, लेकिन बीज तो पड़ा ना। वहीं पर श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से मैं सुंदरी के लिए, राजकुमारी के लिए विवाह करने के लिए तड़प रहा हूं, कहां तो वो कह रहे हैं कि मैंने काम पर विजय पा लिया है, कहां कौतक करके उसको अपनी औकात दिखा दी। जिस राजकुमारी की बातें कर रहे हो वो तेरी मां है, इसके पहले ही उन्होंने श्राप दे दिया। जिस तरीके से मैं व्याकुल हूं अपनी पत्नी के लिए, उसी तरीके से आप भी व्याकुल होगे, तड़पोगे। और यही बंदर जो मेरा स्वरूप दिया है आपने, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। वो बीज बोया था। हम यदि दुखी हैं तो अपने दुख के कारण से। 4 फेज हैं जीवन की, 4 फेज हर इंसान के जीवन में आती हैं। 4 फेज। पहली फेज है अंधकार से अंधकार की ओर, अंधकार से अंधकार की ओर। आप देखो, हम लोगों को कोई पता नहीं रहता, मम्मी पापा लेके जाते हैं मंदिर में। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आकर के मत्था भी टेकते हैं और यूं करते हैं, उनको कुछ पता नहीं। अंधकार में, अंधकार में जीते हैं। और उसी अंधकार में ये तो गुरु परिवार के अपने बच्चे हैं, अपने सत्संगी हैं, ज्ञानवान महात्मा हैं, इनके बच्चों की बात नहीं। संसार में इसी तरीके से कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, चल रहे हैं, इसका क्या फल मिलना है, इसका क्या होना है, किसी को भगवान से कोई लेना देना नहीं ना। मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाए। हम उस मंदिर में जा रहे हैं। अभी जगन्नाथ धाम भी जाने का मौका मिला। भीड़, अरे राम राम राम, इतनी भीड़, इतना उत्साह, इतनी उमंग, इतनी श्रद्धा, तपती हुई, इतनी गर्मी थी उस दिन, और तपती हुई धरती, उसमें चल रहे थे। कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। चल रहे हैं, सब कोई चल रहे हैं। अंधकार से अंधकार की ओर। प्रकाश तब आता है जब इस परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जब कोई संत मिलता है, कोई महापुरुष मिलता है, कोई रब्बी पुरुष मिलता है, कोई अवतार मिलता है। वो इस आत्मा को, इस मन को, इस पार ब्रह्म परमात्मा से जोड़ देता है, इसके नेटवर्क में डाल देता है। आप देखो
जब वो प्रकाश में चलता है, समझ आ जाए। प्रकाश का मतलब है समझ, ज्ञान का मतलब है समझ। ये परमात्मा हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है, सब संसार कहते हैं। संसार कहता है कि परमात्मा सबको देख रहा है। और यहाँ तक कभी कभी कह देते हैं, जब हम किसी से जीत नहीं पाते तो कह देते हैं, भैया सब भगवान देख रहा है, देख लेना, एक दिन इसकी लाठी जब बोलेगी ना तब पता चलेगा। मुझे तो आप मार रहे हो, मुझे तो सता रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी लाठी में आवाज नहीं। मालूम है क्यों? सबको मालूम है कि परमात्मा देख रहा है, लेकिन समझते नहीं है। आप संत महापुरुष समझते हो कि जैसे ये मुझे देख रहा है, उस ज्ञान नेत्र से आप भी देख रहे हो कि ये भी, मैं भी इसे देख रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं फिर भी गलती कर रहा हूं। किसी ने पूछा हमारे परम पूजनीय शास्त्री जी से कि महाराज जब ज्ञान मिल जाता है तो सब पाप कट जाने चाहिए। फिर ये क्यों दुख सुख और इतनी तकलीफें और इतने कष्ट आते हैं? आगे से शास्त्री जी कहते हैं उस समय जिस समय ज्ञान लिया, उस समय सब पाप नष्ट करने के लिए वो चिंगारी थी, लेकिन तुम्हारी लकड़ियां ही गीली थीं, तो क्या किया जाए? तुम इस ज्ञान को समझ ही नहीं पाए तो क्या किया जाए? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है, ये ज्ञान की चिंगारी मनो लकड़ी को एक तुरंत जला देती है, भस्म कर देती है, लेकिन वो उस लकड़ी सूखी तो हुई हो, उसमें गीलापन है। हमारे समझने के समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं पहले से ही विद्वान हूँ, मैं पहले से ही जानकार हूँ, मैं पहले से ही ऊंचे कुल का हूँ। मेरे मन में वैर, ईर्ष्या, नफरत रूपी गीली लकड़ियाँ वो सूख नहीं पाई हैं, इसलिए मैं दुखी होता हूँ। उस चिंगारी तो लग गई, समझ आ जाए, इसका भी उन्होंने हल बताया। हल केवल इतना, संत का संग, जो इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसकी तार इसके साथ लगी हुई हो, जो इसको सच मानता हो, वो इसके बहाने को भी सच मानेगा। आप देखो सदगुरु माता सविंदर जी महाराज का एक मिसाल है। किसी ने सोचा था सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमसे इस तरीके से बिछड़ जाएंगे शरीर करके? किसी ने सोचा था? सब लोगों के मन में यह था कि मेरी अंतिम सांस बाबा जी के दर पे बीते, लेकिन मेरे गुरु की उम्र लंबी चौड़ी हो, क्योंकि ये पूरे संसार के लिए हैं, संसार को तारने के लिए आए हैं। सबके मन में ये भाव थे। अब आप देखो, एक तरफ बाबा जी, एक तरफ अवनीत जी, और सतगुरु माता सविंदर जी महाराज बैठे हुए। ये दुख नहीं, ये पीड़ा नहीं, ये कष्ट नहीं, ये छोटी मोटी बात है। जिस सतगुरु की छाया में इतनी संगति पनपी, आज यदि उड़ीसा में इस रूप में आप हम सब बैठे हुए हैं, तो इसके पीछे केवल एक ही शक्ति थी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। केवल उनका तप, त्याग, प्रताप, प्रभाव, जहां गए वहीं पर मेला लग गया, वहीं पर समागम हो गया। क्या बात है, क्या बात है।
जिससे भी पूछो सब कहते थे बाबा जी ने मुझे बहुत प्यार दिया। अरे राम 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 राम, बाबा जी ने मैंने धन्यवाद किया तो बाबा जी ने भी मुझे धन्यवाद किया। मेरी तरफ देखा, बंदा गदगद हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। आज वो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की लगाए हुए ये बीज आज वट वृक्ष बन गए हैं। आज ये लोगों को जोड़ रहे हैं। ये मेहनत, ये तपस्या, और वो हमारे सामने से ओझल हो जाए शरीर करके, क्या हालत होगी सतगुरु माता सविंदर जी की उस समय। कल्पना करके देखें। अरे हम लोगों के दिल फट पड़े थे, मन नहीं करता था भवन चले जाएं। 1.5 महीने तक दिल नहीं करता था भवन चले जाएं। लगता था किसके लिए जिए, क्यों जिए। हमारा मालिक ही चला गया, हमारा नाथ ही चला गया। लेकिन सतगुरु माता सविंदर जी कहते हैं, पहले ही उद्घोष में कहते हैं, तू कबूल, तेरा किया सब कबूल। अरे राम राम राम। ये संदेश है हमारे जैसे लोगों के लिए कि उन्होंने दुख उनके जीवन में भी आया, लेकिन दुख को ज्ञान से काट दिया। बात केवल इतनी समझ आ जाए, ये मुझे देख रहा है। आप देखो, एक प्रैक्टिकल बात और कहेगा, बच्ची की शादी करते हैं। अभी एक बच्ची आई थी वहाँ चिल्का में, वो चिल्का में जो बच्ची आई थी उसकी उम्र, उसने कहा 18-19 साल में हमारी शादी हो गई थी। अभी वो 40-42 साल के थे। एक बच्चा नेवी में भी चला गया, दूसरा बच्चा भी कॉलेज में पढ़ रहा है। मैंने कहा यार तो आप खुद बच्ची लग रही हो। कहा शादी जल्दी हो गई, शादी जल्दी हो गई। समझ नहीं है हमें पति क्या होता है, गृहस्थ क्या होता है, बच्चा क्या होता है। दास बहुत गंभीर बात कहने जा रहा है। लेकिन विवाह हो गया, पति के मिलते ही मालूम पड़ा कि साल भर के बाद बच्चा हो गया। उसे कुछ पता नहीं ABCD का, कुछ भी न माता पिता ने समझाया न किसी ने कुछ समझाया। अब वो छोटे से बच्चे को लिए हुए है, उसको दूध भी पिलाती है, वो बच्चा रोता है। वो कहती है अपनी सासू माँ से, मम्मी देखो शायद इसके पेट में दर्द है। हद हो गई, तू कहाँ की डॉक्टर से बन गई भैया, तुझे तो कुछ ABCD का ज्ञान नहीं। जब उस माँ को इतनी पीड़ा है अपने छोटे से बच्चे की, जिसको ABCD का पता नहीं है, इस पार ब्रह्म परमात्मा को हमारी पीड़ा का पता नहीं होता, जिसे हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव द्रवणं च त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु तुम सब कुछ मेरे हो, तुम माता भी हो पिता भी हो। आरती में गाते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं, माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस पढ़ो मैं किसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। ज्ञान के बाद ये समझ आ गई। अब तो हम गाड़ी में बैठे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, तो भी हमारी आरती हो रही है और कह रहे हैं प्रभु तू ही तो मेरी माता पिता। तो क्या हमारी पीड़ा ऐसे नहीं मालूम होगी? नहीं मालूम होगी? बोलो भाई, मालूम होगी कि नहीं होगी? कोई नहीं कह रहा, यहाँ के लोग नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगी।
इस परमात्मा को हमारी पीड़ा मालूम होगी कि नहीं होगी? होगी। दो चार जने कह रहे हैं, बाकी लोग मरे मरे कह रहे हैं नहीं यार हम तो खुद ही पीड़ित रहेंगे, भगवान थोड़ी नहीं हमारी करेगा। आप सोचो, डॉक्टर जवाब दे देता है, कहता है कि भाई मेरे अब आपने आईसीयू वेंटिलेटर सब करके देख लिया, अब तो अपने घर ले जाओ, अब तो भगवान ही ठीक कर सकता है। जब डॉक्टर कह रहा है भगवान ठीक कर सकता है तो हम पहले से ही क्यों ना भगवान की शरण में चले जाएं। ये सत्संग बेसिकली केवल इसलिए है कि हमारी तार, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण एकमात्र इस परमात्मा पर टिका रहे। आस एक दीन दयाल की, बस। जिस दिन हमारा इसके साथ संबंध बन जाता, मालूम है ये धन्ना भगत आपके यहाँ जगन्नाथ धाम में राजस्थान से पैदल आए थे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने। धन्ना भगत ने रिझा लिया इस परमात्मा को। एक तरफ मरियल सा बैल, एक तरफ खुद भगवान लगे, ठाकुर जी लगे, और बंजर जमीन दी थी उसके चाचा ने, उसने हल जुतवाया भगवान। क्या बात है, ये कोई कहानियां नहीं, ये करता है। और हम भी महसूस करते हैं, हम भी कहते हैं अपने मुंह से बाबा जी की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है महाराज। लेकिन फिर थोड़ा सा ही बैलेंस खो देते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं। वही तो दुख है। इस सुख को मेंटेन रखने के लिए महात्मा बुद्ध कहते हैं मेंटेन रखना है अगर इसे, तो इसकी परमात्मा की शरण में हमेशा बने रहो। इसका प्रूफ दिया है, हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, ये मेरी कोई बात नहीं है। रब्बी वाणी में, गुरबाणी में लिखा है, जे सुख को चाहे सदा, हमेशा के लिए सुख चाहते हो, शरण राम की ले, शरण राम की ले। हमें इसकी शरणागत होना पड़ेगा, और यही तो हमें सतगुरु सिखा रहा है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, हे निरंकार, एक तू ही है जो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, अटल है, अडोल है, अच्युत है, अखंड है, अनीय है, अनादि अथाह है, बेअंत है। तू ही है, तू ही निरंकार। मैं तेरी शरण, हाँ, मैं तेरी शरण, हाँ, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, आप मुझे माफ कर दो, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। हे प्रभु, मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरे अपराधों को माफ कर दो, माफ कर दो। मैं जैसा भी हूँ, पापी हूँ, कुचाली हूँ, कुछ भी हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। केवल यही तो हथियार दिया है सतगुरु ने इस महामंत्र को देने के लिए। और सत्संग जी समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। इस निरंकार के आगे, सतगुरु के आगे प्रार्थना करें, आर्तनाद से अरदास करें, प्रेयर करें। हे मेरे मालिक, मेरे ऊपर दया करो, रहम करो, तरस खाओ, मुझे इस ज्ञान की समझ दे दो, मुझे अपना नाम जपाओ, आपका स्मरण, आपकी याद हमेशा बनी रहे। यही अरदास, यही प्रार्थना प्यार से कहना।